जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। देखिए यूपीएस और एनपीएस में दोनों में कौन ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इस पर बहस लगातार चलती आ रही है और लगातार चल रही है। न्यूज़ चैनल्स पर भी इसी चीज़ पर बहस चल रही है। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स अपनी इसके ऊपर राय देने में लगे हुए हैं। तो हमने एक एनालिसिस करा है और ये निकाला है कि एनपीएस और यूपीएस में आपको किसमें ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, किसमें आपको पेंशन ज़्यादा मिलने वाली है, किसमें आपको फंड ज़्यादा मिलने वाला है। तो उसी की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस की घोषणा की है। महाराष्ट्र ने भी अपने कर्मचारियों के लिए लागू करने का ऐलान किया है। अन्य राज्य भी इसी राह पर चल सकते हैं। ऐसे में पहले से जारी न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस और यूपीएस में से कौन फायदेमंद है, इसे लेकर बहस जारी है। वित्तीय जानकारों का कहना है कि एनपीएस में जो पैसा पेंशन फंड में जमा होता है, उसका 60% एक मुश्त लौटा दिया जाता है। बाकी 40% से हर महीने 6.99% की दर से पेंशन दी जाती है। यूपीएस में ये राशि सरकार अपने पास रखकर पेंशन दे रही है। एनपीएस में एकमुश्त 60% राशि की बैंक में एफडी करा दें तो सालाना ब्याज से एनपीएस की पेंशन भी यूपीएस के बराबर हो जाएगी। दूसरी तरफ यूपीएस में आखिरी 12 महीनों के औसत मूल वेतन के 50% में डीआर डीएनएस अलाउंस मिलाकर पेंशन दी जाएगी। यह राशि एनपीएस के मुकाबले 10 गुना तक कम है। भास्कर की रिसर्च में ये बात सामने आई है कि बेशक मौजूदा संरचना में यह सच है कि एकमुश्त राशि का अंतर बहुत बड़ा है। इसलिए पेंशन के पहले 10 साल में रिटायरमेंट बेनिफिट की गणना करते हैं तो एनपीएस लुभावनी लगती है। हालांकि यूपीएस में सबसे बड़ा फायदा यह है कि ऐसे पेंशनर 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले 8वें वेतनमान के हकदार होंगे। इससे उनकी पेंशन 2.5 गुना तक बढ़ जाएगी। ये अंतर बहुत बड़ा है। इस आधार पर एनपीएस से यूपीएस में जाने वाले कर्मचारी फायदे में रहेंगे। आइए जानते हैं, अगर 18 साल की नौकरी आप करते हैं और एनपीएस में करीब 17 लाख का आपको फायदा होने वाला है। देखिए, मूल वेतन अगर आपका 86,000 रुपये महीना है, एक मुश्त राशि की अगर हम बात करें तो 50 लाख रुपए कुल कॉर्पस फंड हुआ तो इसका 60% यानी 30 लाख रुपए आपको मिलेगा। पेंशन आपकी 40% राशि यानी 20 लाख रुपए के 6.99% की दर से 11,500 रुपये माह बनेगी। तो 10 साल की कुल पेंशन आपकी 13,80,000 रुपये हुई। और एक मुश्त राशि 30 लाख की एफडी अगर आप करा देते हैं तो 10 साल का ब्याज अगर हम उस पर देखते हैं 7.5% की दर से तकरीबन 33,07,000 रुपये आपका ब्याज बन जाएगा। तो 10 साल के कुल रिटायरमेंट बेनिफिट्स की अगर हम बात करें, एफडी का ब्याज लें, आपकी पेंशन लें और 60% बेनिफिट एकमुश्त राशि को जोड़ें तो तकरीबन 76,87,000 रुपये का आपको फायदा इसके अंदर होने वाला है। वहीं यूपीएस की बात करें जिसमें कि डीएनएस अलाउंस 8% मानकर अगर हम गणना करते हैं तो मूल वेतन अगर 86,000 है तो 1/10 फॉर्मूले से एक मुक्त राशि 3,09,000 रुपये। पेंशन की बात करें तो 18 साल की सेवा पर 36% प्लस डीआर से 30,960 रुपये पर महीना मिलने वाला है आपको। 10 साल की कुल पेंशन तकरीबन 55,51,000 रुपये रहने वाली है। एक मुक्त राशि की एफडी पर ब्याज 3,40,000 रहने वाला है। 10 साल का कुल रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन प्लस एकमुश्त राशि प्लस एकमुश्त राशि की एफडी ब्याज तकरीबन 60 लाख रुपए रहेगा। वहीं 8वां वेतन अगर लागू हो जाता है तो 60 लाख की बजाय आपको 1,45,00,000 रुपए मिलेंगे यूपीएस के अंदर। ये चीज तभी लागू होगी अगर सरकार 8वें वेतन आयोग की गणना कर देती है, वो गठित हो जाता है और 2026 में लागू होने के बाद वह मान्य हो जाता है। अन्यथा आपको जो मैंने कैलकुलेशन पीछे बताई है उसी के बेस पर चलना पड़ेगा। तो अगर आपका मूल वेतन 86,000 रुपए है तो 1/10 के फॉर्मूले से 3,09,000 रुपए और पेंशन 30,960, एक साल की पेंशन 3,71,520। अगर 8वां वेतन मान के हिसाब से 90,280 रुपये मासिक, सालाना बाद पेंशन तकरीबन 10,83,360 रुपये हो जाएगी। एक मुश्त राशि की एफडी पर ब्याज 3,40,000, 10 साल की कुल पेंशन 138.55 लाख। तो 10 साल का रिटायरमेंट एफडी ब्याज पेंशन प्लस 1/10 फॉर्मूले के बेनिफिट की राशि की अगर हम बात करें तो तकरीबन 1,45,00,000 रुपए इसमें आपको मिल जाएंगे। अब जानते हैं कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने इसको लागू कर दिया है। 1 जनवरी 2005 से एनपीएस लागू है मध्य प्रदेश में। यूपीएस का निर्णय नहीं लिया गया है। 7.5 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन और 4.75 लाख को एनपीएस से मिल रही है। यूपीएस में तकरीबन 5.5 लाख कर्मचारी आएंगे। वहीं महाराष्ट्र की बात करें तो यूपीएस लागू करने वाला पहला राज्य बना है। 17 लाख कर्मचारी हैं, इनमें से 8.5 लाख एनपीएस से जुड़े हैं, वह यूपीएस के पात्र होंगे। राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। 8 लाख कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन मिल रही है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो अप्रैल 2022 से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है। 3.98 लाख इसके दायरे में आते हैं। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो राज्य के तकरीबन सभी 1,30,000 कर्मचारी पुरानी पेंशन में आ रहे हैं। झारखंड में ओपीएस लागू है, यूपीएस पर विचार नहीं है और बिहार फिलहाल यूपीएस लागू नहीं हुआ है वहां पर।
तो यही अपडेट निकल कर आया है। जैसे ही कोई अपडेट निकल के आता है इस चैनल में एक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को जानकारी दे दूंगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।